दिल्ली में कौन जीत रहा है? केजरीवाल जीतेगा भैया, केजरीवाल इतने पक्का। कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप? पक्का गारंटी से कह रहे हैं। मोहम्मद सब शायद छोटा होगा, प्रचंड मोहम्मद से आएगी इस बार 60 पार फिर जाएगी। क्योंकि 60 पार केजरीवाल जी ने इतना काम किया है दिल्ली के अंदर, इतना काम किया है। आप स्कूल देखने चले जाओ, आपको लगेगा 5 स्टार होटल है। हाँ जी बिल्कुल। आप किसी स्कूल में जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको ऐसे लगेगा मैक्स वैक्स को फोइल कर रखा है अरविंद केजरीवाल योगी जी आ गए हैं यूपी से, दिल्ली चले आए हैं, सीधा कह रहे हैं कि यमुना में डुबकी लगाएं केजरीवाल। जी। तो उनके आवाज से दूर पड़ेंगे, उनको आना पड़ेगा रुपया पैसा खर्च करके। और उनका जो मुख्यमंत्री आवास है उसके जस्ट बगल में है गोमती नदी। बोलो वहां जाएं, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएं और वहां पे स्नान करके दिखाएं। जी जो है ना वो बांटने की राजनीति करते हैं। पहले योगी जी से जाके पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों के क्या हालात हैं, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के क्या हालात है, जो जिसमें गाय टहल रही हैं, मरीजों की जगह गाय टहल रही है उनके अस्पतालों में। अगर कोई इमरजेंसी में चला जाए तो एक टेबलेट दवाई नहीं है। जो है इमरजेंसी उपचार के लिए दवाइयाँ चाहिए, उनके अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। पहले रुकिए आप, मैं आपको बता दूं दिल्ली में इस बार 70 में किसकी कितनी सीटें आएंगी और कौन 36 का आंकड़ा पार कर पाएगा, ये बेहद ही जरूरी है। क्योंकि देश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से कह रही हैं कि अब की तो सत्ता में हम आ रहे हैं। जानेंगे यहीं के लोगों से कि इस बार दिल्ली में क्या हाल चाल है भैया? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? विमल मिश्रा जी। देखिए मिश्रा जी से सिद्ध होता है कि भाजपा के होंगे। आपका क्या नाम है? मेरा भैया कृष्णा मिश्रा है। देखिए ये भी मिश्रा है। और आपका क्या नाम है? प्रशांत सिंह। देखिए ये ठाकुर हैं तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनका एंगल चेंज हो। और आपका क्या नाम है? मुकेश यादव नाम है मेरा। देखिए यादव है तो सिद्ध होता है कि जहाँ मोहन यादव होंगे वही मुकेश यादव भी होंगे। खैर मुद्दे पर बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? जी दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। उम्मीद तो यही है। उम्मीद क्या लगभग है कि 50+ सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है वो तो भाजपा के साथ। ब्राह्मण समाज ऐसा नहीं है। किसने कह दिया आपको ब्राह्मण समाज पूरा का पूरा? भाजपा वाले कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। भाजपा के साथ वो व्यक्ति हो सकता है जो बिल्कुल किसी और चीज को मानता ही ना हो, जात पात को मानता हो। हम जात पात को नहीं मानते भाई साहब, बिल्कुल भी। हम खुद ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, लेकिन हम देखो पहले आपसे देखिए आप ब्राह्मण हैं कि हिंदू हैं? नहीं, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं। क्या इसमें क्या? आप कह रहे थे हम जातिवाद को नहीं मानते। नहीं, जातिवाद को नहीं मानते तभी तो कह रहे हैं हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में जी आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी। क्यों आनी चाहिए आम आदमी पार्टी? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे देखिए बिजली है, हाँ। इस पे काम किया हुआ है, फ्री है। और किसी भी आप राज्य में चले जाइए, कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी सरकारें, हर जगह हर चीज की सरकार है, हर पार्टी की सरकार है। लेकिन जैसे ये काम दिल्ली में हुआ है वो पिछले 10 सालों में वैसा काम कहीं नहीं हुआ है। पिछले 10 सालों में जैसा काम हुआ है वैसा कहीं नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि बढ़िया काम हुआ है हर जगह। नहीं, भाजपा वाले देखो जी, भाजपा वाले कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। करते मिश्रा जी आप तो भाजपा समर्थक होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं जो है भाजपा समर्थक नहीं हूँ, मैं काम का समर्थक हूँ। काम के समर्थक? जी, जो जनता के हित में काम करे मैं उसका समर्थक हूँ, जो समाज के हित में काम करे मैं उसका समर्थक हूँ। मैं भाजपा समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ। तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? देखिए दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी मुझे लगता है पूर्ण जो है बहुमत से आ रही है, अब प्रचंड बहुमत से आ रही है। पूर्ण बहुमत सब शायद छोटा होगा, प्रचंड बहुमत से आएगी इस बार 60 पार फिर जाएगी। क्योंकि केजरीवाल जी ने इतना काम किया है दिल्ली के अंदर, इतना काम किया है। आप स्कूल देखने चले जाओ, आपको लगेगा 5 स्टार होटल है। हाँ जी बिल्कुल। आप किसी स्कूल में जाओ, आप हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको ऐसे लगेगा मैक्स वैक्स को फोइल कर रखा है अरविंद केजरीवाल। योगी जी आ गए हैं यूपी से, दिल्ली चले आए हैं, सीधा कह रहे हैं कि यमुना में डुबकी लगाएं केजरीवाल। योगी जी जो है ना वो बांटने की राजनीति करते हैं। पहले योगी जी से जाके पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों के क्या हालात हैं, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के क्या हालात है, जो जिसमें गाय टहल रही हैं, मरीजों की जगह गाय टहल रही है उनके अस्पतालों में। अगर कोई इमरजेंसी में चला जाए तो एक टेबलेट दवाई नहीं है। जो है इमरजेंसी उपचार के लिए दवाइयाँ चाहिए, उनके अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं, हमें पता वहाँ कितनी बुरी तो आप उत्तर प्रदेश से है तो यहाँ कैसे वोट डालेंगे? उत्तर प्रदेश हम पीछे से हैं, हम यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं वैसे। जी। और भारतीय जनता पार्टी का हराने का जो मूल कारण है इस बार, जो यहाँ के उत्तर प्रदेश और बिहार के पूर्वांचल वासी रहेंगे, इनके नेता जो हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि रोहिंग्या हैं। पूर्वांचल वाले लोग रोहिंग्या हैं। क्या हम रोहिंग्या नजर आ रहे हैं उनको? अच्छा अभी एक चीज और, रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यूपी बिहार वालों से काम करवाइए और फिर उनको मार के बाहर निकाल दीजिए। देखिए मैं हमेशा आपसे यही बात बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वालों की दूषित मानसिकता दिख रही है। वो पूर्वांचल वासियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा करते हैं।
उनको हजम नहीं हो रहा कि पूर्वांचल के बच्चे अच्छी शिक्षा केजरीवाल जी के स्कूल में लेके अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, जो है आईआईटी और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो भाजपा वाले चिढ़ते हैं पूर्वांचलियों से, और इस बार पूरा का पूरा पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। तो इस बार केजरीवाल जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे केजरीवाल। योगी जी ने चैलेंज किया है कि पहले यमुना में डुबकी लगाइए फिर बात कीजिए। आप योगी जी से ये सवाल करो कि गोमती नदी में कब वो डुबकी लगाएंगे। अच्छा, मतलब पहले वो गोमती में डुबकी लगाएं फिर ये यमुना में लगाएं। फिर ये यमुना में लगाएंगे। यमुना जी तो उनके आवास से दूर पड़ेंगी, उनको आना पड़ेगा रुपया पैसा खर्च करके। और उनका जो मुख्यमंत्री आवास है उसके जस्ट बगल में है गोमती नदी। बोलो वहां जाएं, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जाएं और वहां पे स्नान करके दिखाएं। बिल्कुल, वहाँ की इनसे कुछ देखभाल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर आके ये लोग केजरीवाल जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। आप मेरे को ये बताओ, जैसा कि भैया बता रहे थे पूर्वांचल, पूर्वांचलियों के ये इतने हितैषी बनते हैं। आप मुझे ये बताओ कि पूर्वांचल में कितनी इनकी सीट है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूर्वांचल में कितनी इनकी सीट है? मुझे नहीं लगता कि पूर्वांचल में कोई इनका सीट या कुछ भी है, वहां पर बहुमत है, कोई मत है इनका पूर्वांचल के अंदर। और दिल्ली में भी मोस्टली लोग पूर्वांचल से ही बिलोंग करते हैं, और पूर्वांचल का आदमी जब इन्हें वहाँ पूर्वांचल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को दिल्ली में भी कोई पूर्वांचल का आदमी सपोर्ट करेगा। आपने भी बताया कि पूर्वांचल के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए पूर्वांचल के लोग केजरीवाल का समर्थन करते हैं। लेकिन एक चीज जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केजी से लेके पीजी तक दिल्ली के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में काहे नहीं दे रहे हैं, बिहार में काहे नहीं दे रहे हैं, हरियाणा में काहे नहीं दे रहे हैं? बगल में हरियाणा है, वहां क्यों नहीं दे रहे? उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ दिल्ली में ही दे रहे हैं। दिल्ली के लोग बेवकूफ नहीं है, इनके बरगलाने में नहीं आएंगे। 15 लाख वाला जुमला अभी दिल्ली के लोग भूले नहीं है। तो मोदी जी और भाजपा पे यहाँ दिल्ली का कोई भी भरोसा नहीं करता। मतलब विश्वास टूट चुका है आप लोगों का। विश्वास तो इन्होंने इतना बड़ा दिया था 15 लाख रुपए का। दिल्ली में ही रोहिणी में इन्होंने पहली बार बोला था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन जब आएगा। और काला धन बचाने के लिए अपने अडानी और अंबानी दोस्तों के लिए इतना इन्होंने बिजनेस सेटअप बना दिया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। मुझे नहीं लगता है 15-15 लाख, मुझे तो लगता है लोगों की आय खा चुके हैं ये बैंकों में। हाँ, किसी ना किसी द्वारा लोगों के, गरीब आदमी का, मिडिल क्लास लोगों का 15-15 लाख खा चुके हैं लोग। और दिल्ली तो क्या, अभी इनके पास में 22 राज्य हैं जहाँ पर इनका खुद का कोई ऐसा काम नहीं है जो ये लाके लोगों के सामने रख सके कि हमने ये काम करा है। योगी जी आ गए, बोले राम मंदिर बना दिया, अब गिनवा रहे हैं ना काम यहाँ पे। मैं बताऊं, अब तक ये इनका हर चुनाव में नया नारा होता है, ठीक है जी। अभी ये क्या कह रहे हैं, कटोगे तो बटोगे। ये कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे। तो दिल्ली की और देश की जनता को धमकाने का काम करो, धमका के वोट लोगे। तुम्हारे पास कोई और विजन नहीं है। कौन धमका रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका रहे हैं। अच्छा, आपके घर पे वोट मांगने आए तो आपको धमकाए? बिल्कुल धमकाए ना कि बटोगे तो कटोगे। हाँ। फिर कैसे कट जाएंगे बताओ ना? पढ़ोगे तो बढ़ोगे, उनको ये कहना चाहिए। आप काम पे वोट मांगिए ना, आप धमका के वोट ले रहे हो, आप डरा के हम लोगों को रोहिंग्या बता रहे हो। पूर्वांचल के लोग रोहिंग्या हैं। इस बार दिल्ली में भी आपको भगाने का काम करेंगे और पूर्वांचल से भी आपको भगाने का काम। इस बार इनसे उत्तर प्रदेश भी छीनेंगे और बिहार भी छीनेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ये सब तो केजरीवाल के साथ हैं, आप तो कम से कम मोदी जी के साथ होंगे। हम मोदी जी बहुत बड़े जुमलेबाज हैं भैया, हम उनके साथ में नहीं हैं। अब आप बताइए, जो 70 साल की उम्र में चश्मा और हुडी 5 लाख का पहन के जम्मू कश्मीर में गया है, फोटो खिंचवाया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब 70-60 के ऊपर हो जाओ तो राम राम का नाम लिया जाता है। उस लुक को देखिए, वो राम लुक है। वो 16 साल की उम्र के लड़के करते हैं वो काम जो वो किए हैं वहाँ पे, वही मोदी जी। और अभी आपने विधुड़ी जी को बताया कि पूर्वांचल से काम करो, ये मार के भगाइए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कहाँ थे आपके गुंडे? तब क्यों नहीं पीटे थे? आज आए हैं पीटने के लिए। और इस बार दिल्ली में देखिएगा, आम आदमी पार्टी पीटेगी भी और जीतेगी भी। पीटेगी भी, जीतेगी भी। हाँ, जैसे जब आप मारोगे, रोज मारते ही हो, आप बहुत बड़े गुंडे हो गए हो, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो गुंडई कहाँ थी आपकी? गुंडे कौन सी पार्टी में हो गए जी? सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी में ही गुंडे हैं। जैसे सबसे बड़े गुंडे तो एक तड़ी पार है। कौन? तड़ी पार। अच्छा, आप समझ रहे होंगे तड़ी पार हाँ, कौन मैं है? जान गया। हाँ, तो सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी में गुंडा जो है वो तो तड़ी पार है। कोई नीति नहीं है, सिर्फ अपनी फोर्स को ही यूज करके सारा काम कर लेते हैं। आजकल जैसा उपचुनाव में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के, वहां पे जनता चुनाव नहीं लड़ रही है लोगों का,
इनके अधिकारी, सरकारी पुलिस ऑफिसर यही सब चुनाव लड़ रहे हैं लोग। दादा क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन जीत रहा है? केजरीवाल जीतेगा भैया, केजरीवाल इतने पक्का। कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप? पक्का गारंटी से कह रहे हैं। पूरी कुछ काम वाम किया है? अरे भैया बहुत काम कर दिया कांग्रेस ने, नु कहीं सीवर नहीं पड़ेंगे हाँ। और यहाँ सीवर पड़ गए। तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हाँ। आम आदमी पार्टी ने कौन कौन सा काम किया है बताइए? बहुत काम करा भाई कुछ काम बेहिसाब। हाँ। गिनवाइए, कुछ काम गिनवाइए आप। सीवर डाले, हाँ समझे, हाँ नालियों गंदगी साफ करवाई, पानी डाला, हाँ। पानी 24 घंटे का है, समझे, 24 घंटा पानी आता है। हाँ। सब काम बढ़िया करा है लोगों ने। सब काम बढ़िया किया है। तो अब ज्यादा बातचीत देखिए लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि काम जितना लोगों के अंदर था, प्रधानमंत्री जी पर इनकी नाराजगी थी, क्या वाकई में भाजपा यहाँ से कुछ सीटें जीत पाएंगी या नहीं, क्योंकि जो ग्राउंड सर्वे कहता है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। तो अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।